नमस्कार मित्रों, आज हम आपको जो साधक साधना करते हैं, तो साधना करते वक्त चाहे वो कैसी भी साधना करें, या तांत्रिक करें या सात्विक करें या तामसी करें, उनको एक विशेष ध्यान रखना होता है। जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है वह व्यक्ति अपनी रक्षा का कोई ना कोई मंत्र तो लगाना होगा, क्योंकि कोई ऐसी साधना आप कर रहे हैं जिसमें आपको कोई खतरा हो सकता है, डर लग सकता है, या कोई शक्ति आकर आपको उलट पुलट कर सकती है। मित्रों, उसके लिए आपको एक रक्षा मंत्र की जरूरत पड़ती है, और उस रक्षा मंत्र को हम आगे बताएंगे। पहले आप पूरी विधि सुन लें। जब कोई साधना करता है तो उस स्थान पर, जिस स्थान पर साधना करता है, जैसे कोई शमशान में करता है, कोई एकांत कमरे में करता है, कोई किसी वृक्ष के नीचे करता है, जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे, और अलग अलग तरह की साधनाएं अलग अलग जगह पर की जाती हैं। उस समय उस साधक को एकांत जरूरी रहता है। उस समय उसे रक्षा मंत्र की जरूरत होती है, क्योंकि उस रक्षा मंत्र से उसके ऊपर कोई भी बाहरी ताकत अटैक नहीं कर सकती, और उसकी रक्षा से वह व्यक्ति शांतिपूर्ण से अपनी साधना में लगा रहता है, और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह मंत्र का जाप कर रहा है वह सुचारू रूप से जितनी माला का जाप करे वह जाप करता रहता है। अब आप इस मंत्र को आपको जपना कैसे है? जिनके गुरु हैं वह तो पहले से अपने गुरु मंत्र का एक माला जाप करके अपने घर से जाएं। अगर कोई मंत्र का जाप आप घर में ही करना है तो घर में करें, बाहर जा रहे हैं तो करके ही जाएं। उसके अलावा आप सामग्री ले जाएं, जहां आपको जाना है, पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं, या शमशान में जाएं, या किसी मंदिर पर जाएं, और रक्षा स्तोत्र मंत्र जो हम बता रहे हैं उसको आप याद कर लें। जब आप वहां बैठें, जिस स्थान पर आपको साधना करना है, तब आपको इस मंत्र को पढ़ना है। पढ़ के आप कम से कम 7 बार या 21 बार आपको पढ़ना है, और पढ़ के अपनी छाती पर फूंक मारना है। इस तरह आपका यह पूरा शरीर रक्षा के लिए बंध जाएगा, और उस मंत्र की शक्ति आपके शरीर के ऊपर होगी। वैसे तो अगर आपने गुरु मंत्र का जाप किया है तो वह शक्ति आपका बाहर से रक्षा का काम करेगी, और आंतरिक तौर पर यह रक्षा मंत्र आपका कार्य करेगा। इसीलिए आपको इन दोनों मंत्रों की जरूरत पड़ेगी, यानी गुरु मंत्र की भी और रक्षा मंत्र की भी। इससे आपकी साधना संपूर्ण होगी, और जिस प्रयोग के लिए आप साधना कर रहे हैं वह साधना आपकी सफल भी होगी। अगर साधना एक बार में सफल नहीं होती है तो आपको कम से कम 3 बार करना है। यह विधान लिखा हुआ है तंत्र शास्त्र में कि यदि एक बार में साधना असफल हो जाती है तो उसी क्रिया से, उसी प्रकार, उसी जगह दोबारा से करें। रक्षा मंत्र यह है: ओम कालिका खड़ग खप्पर लिए ठाड़ी, जोत तेरी है निराली, पीती भरवर रक्त प्याली, कर भक्तों की रखवाली, ना कर रक्षा तो महाबली, भैरव की दुहाई। आप इस मंत्र का जाप करेंगे रक्षा के लिए। और विशेष तौर पर पूजा सामग्री का ध्यान रखें। जिस देवी, देवता, यक्षिणी, परी और कोई भी शक्ति का आप जाप करते हैं तो उसकी पूजा सामग्री वही चाहिए। वैसे तो जो कोई व्यक्ति साधना बताता है या हम भी बताते हैं तो उसकी पूजा की सामग्री बता देते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य में फर्क पड़ता है, धूप और दीप तो एक सी होती हैं। पंचोपचार की पूजा होती है जिसमें अक्षत, चंदन, हल्दी, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, इस तरह से 5 प्रकार की वस्तुओं से आपको पूजा करनी होती है। किसी भी देव की करें, या आप किसी नक्षत्र में जड़ लाते हैं तो उसी प्रकार उसकी भी पूजा करनी पड़ती है जैसे किसी देव की करते हैं। तब आपको सफलता का मार्ग दिखाई पड़ता है और सफलता प्राप्त होती है। यदि आपको सफलता मिल जाती है
तो इसकी बात आपको किसी को बताना नहीं है कि मैंने यह देवी परी यक्षिणी सिद्ध कर ली, अब मुझे कोई बात का डर नहीं। आप करें और फिर उसे चेक करें, जो काम आपको करना है वह करें, ज्यादा गलत कार्य ना करें और ज्यादा बार बार उससे मांग ना करें, अन्यथा वह आपको झूठा वायदा भी देने लगेंगे और आपका जो कार्य है वह असफल होने लगेगा। मित्रों, साधना करना कठिन कार्य नहीं है, साधना करके उसका रख रखाव करना बहुत जरूरी है। और फिर इस मंत्र का जो आपने साधना की है, सिद्ध किया है, होली, दिवाली, ग्रहण, इनमें दोबारा से उतना ही मंत्र का जाप करना पड़ता है एक दिन, तब वह साधनाएं आपके पास टिकी रहती हैं और उनको साल में एक दो बार भोग देना पड़ता है। मित्रों, आप कोई भी साधना करें, परामर्श लेकर करें, अपना गुरु बनाकर करें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है, बिना गुरु के ना करें। अगर गुरु बनाकर करेंगे तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आज की बात यहीं तक, कल फिर मिलेंगे।